हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द माउंटेन फैम। सो आज अक्षत है नहीं, सो मैं ही आपको ये वीडियो दिखा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपको आईटीए आ गया है या फिर आईटीए आने वाला है। सो आईटीए के बाद हम लोगों को मिलता है 60 डेज टू सबमिट अदर डॉक्यूमेंट। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोगों ने हमको ओएनपी से अप्रूवल आ गया था एंड हमारे 600 पॉइंट्स ऐड हो गए थे। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना पीसीसी बुक करा था। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीसीसी के बारे में। व्हाट इज पीसीसी? सो पीसीसी इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो ये सर्टिफिकेट होता है टू प्रूव वेदर यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और नॉट। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो वेल एंड गुड, बट इन केस अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सो कनाडा गवर्नमेंट को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है टू डिटरमाइन वेदर द क्रिमिनल रिकॉर्ड इज सीरियस इनफ टू डिनाई द वीज़ा और नॉट। और जैसे कि आपको पता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो इसमें गवर्नमेंट वर्क तो हो गई, सो इसमें लगता है टाइम। सो एज सुन एज यू रिसीव योर आईटीए, इट्स बेटर टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर पीसीसी। सो अब देखते हैं पीसीसी किस केस में चाहिए होता है। सो पीसीसी चाहिए होता है इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इफ़ यू हैव डिपेंडेंट्स विच आर लेस देन 18 ईयर्स, उस केस में पीसीसी नहीं चाहिए। बट अगर आपके डिपेंडेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सो उस केस में आपको पीसीसी चाहिए होगा। हमारे केस में हम दोनों का ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बट देर आर अ लिस्ट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कि कनाडा गवर्नमेंट देखती है नहीं होने चाहिए। सो हम वो लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, सो आप उसमें से देख सकते हैं। सो अब चलते हैं अक्षत के लैपटॉप में देखने के लिए कि हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर पीसीसी। ओके, सो अभी मैंने बस एक सर्च क्वेरी करी है पासपोर्ट ऑनलाइन इंडिया में। आपको इसमें दिखाता हूँ अगर हमें पीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट लेना है तो हमें क्या क्या फिल इन करना पड़ेगा। सो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन में जाता हूँ। हमने अकाउंट बना रखा है gmail.com। पासवर्ड है JXW3E। जरा अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलेगा एप्लीकेंट होम में, अप्लाई फॉर अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे जाएंगे, अब इसमें दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। एक ऑप्शन रहेगा फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड द अदर ऑप्शन विल बी डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म एंड देन फिल इट। So we'll be going with the alternate one, like we'll be filling the application form online. Okay, so here आप डाल सकते हैं yeah, all right, and डेट ऑफ इशू, ये आपके पासपोर्ट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, विल बी ओके, इशू हम देहरादून के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें जो ऑप्शन देखेंगे रीजन कंट्री फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें कनाडा। सेकेंडली आपका एक रहेगा पर्पस फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड। सो हमारे वाले केस में बनता है इसका इमिग्रेशन पर्पस अदर देन सिटीजनशिप। यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ आता है पीसीसी पे। सिलेक्ट हो गया, फिर आप जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको ये इंफॉर्मेशन भरनी रहती है। इसको भरने के बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह का वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा 500 पर एप्लीकेंट इसकी फीस रहती है। और नेक्स्ट आपको रहता है अपॉइंटमेंट कब आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी ये सारा कुछ डिटेल्स नहीं भर रहा हूँ क्योंकि ये अभी डमी अकाउंट है। ऑलराइट, लेकिन हमने ऐसे ही किया था और हमें इसके हिसाब से ही पीसीसी का आ गया था। थैंक यू। अब चलते हैं वापस वीडियो या में। सो जैसे कि अक्षत ने दिखाया, हमारा हो गया था अपॉइंटमेंट बुक। फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हम गए थे पीएसके के ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र। सो वहाँ पे इन टोटल हमें 2 to 3 आवर्स लग गए थे पूरा प्रोसेस होने में। ऑन द स्पॉट हम लोगों को पीसीसी रिपोर्ट नहीं मिली थी। सो हमें ऑफिसर ने कहा था कि हमें विद इन अ वीक और 10 डेज में पीसीसी रिपोर्ट आ जाएगी इफ़ एवरीथिंग गोज वेल। सो आफ्टर 10 डेज वी रिसीव्ड अवर पीसीसी। सो ये था केस इन आप जिस कंट्री में रिसाइड कर रहे हो वहाँ से पीसीसी बुक करने का। लेट्स सपोज आप लोग कहीं बाहर दूसरी कंट्री में रहते हैं, सो वहाँ से आपको पीसीसी कराने के लिए वापस इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है।
आप लोग वहाँ पे इंडियन एम्बेसी जाके पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दे विल टेक सम डेज एंड दे कैन प्रोवाइड यू द पीसीसी रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और यहाँ पे एक कैच है, इन केस आप किसी कंट्री में मोर देन 6 मंथ्स रहे हैं, सो आपको वहाँ से पीसीसी चाहिए होगा। लेट सपोज आप स्टडी करने के लिए, जॉब करने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री में गए हैं 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, बट अभी आप आ गए हैं इंडिया, बट स्टिल आपको वहाँ से पीसीसी चाहिए होगा। सो हमारे केस में जैसे कि आपको पता ही है, अक्षत ने अपनी मास्टर्स करी थी यूके से, सो अक्षत को चाहिए था पीसीसी फ्रॉम यूके। सो ऐसे किसी दूसरी कंट्री से पीसीसी अप्लाई करने के लिए हम लोगों को उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, सो इट वाज सो कंफ्यूजिंग। बट हम आईआरसीसी की वेबसाइट पे गए, सो वहाँ पे अलग एक सेक्शन है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ के लिए प्रोसेस लिखा रहता है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। सो हम लोगों ने वहाँ पे यूके के लिए देखा एंड प्रोसेस अप्लाई करा। कैसे कैसे अप्लाई करा वो देखने चलते हैं अक्षत के लैपटॉप पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। सो जैसे कि आपको पता है, मैं यूके में था ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 टू 2 इयर्स। सो इस केस में हमें यूके से भी पीसीसी चाहिए होगा, क्योंकि इनका आईआरसीसी का रिक्वायरमेंट रहता है कि इफ यू आर लिविंग इन वन कंट्री मोर देन 6 मंथ्स, यू नीड टू गेट पीसीसी फ्रॉम दैट कंट्री एज वेल, राइट। तो उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप रहेगा। मैंने यहाँ पे जैसे अभी टाइप किया है आईआरसीसी पीसीसी। अब लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यूके गवर्नमेंट को कैसे रीच आउट करूं कि यार मुझे मेरा पीसीसी चाहिए, राइट, ऑल्दो आई वाज देयर, राइट। सो इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे, तो ये भी आईआरसीसी की ही वेबसाइट पे इन्होंने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करा हुआ है। सो इस पे आ जाएंगे, अगर आपका कंट्री है कोई दूसरी सेकंड कंट्री, राइट। तो इसमें जाके मैं अपना कंट्री सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मेरे केस में था यूके। मैं जाता हूँ यूके में, साइन करता हूँ। तो हाउ टू गेट अ पुलिस सर्टिफिकेट फ्रॉम यूके, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, शार्ल आइलैंड, जिब्राल्टर। सो इसमें डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए यहाँ पे रहेगा पुलिस सर्टिफिकेट। तो इसमें रहेगा यू मस्ट प्रोवाइड पुलिस सर्टिफिकेट अप्लाई फ्रॉम ये फाइंड आउट हाउ टू अप्लाई। ये इसका एक्रो का वेबसाइट है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। इसमें देखिए स्पेशल कंसिडरेशन है, इफ योर पुलिस सर्टिफिकेट सेज नो लाइट ट्रेस। सो इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इस पे चलते हैं कि लेट सपोज जब इसकी साइट पे चले जाते हैं तो आपको एक लेटर आता है। लेटर इन द सेंस एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी रहेंगी कि मतलब जब जिस टाइम आप यूके में थे, आप किस एड्रेसेस पे रहते थे, आपके आसपास कौन से लोग थे, अगर वो हैं तो वो कहाँ हैं इस टाइम पे, उनका रेफरेंस। सो और उसके बाद जाएगी पेमेंट। सो जब आपकी पेमेंट चली जाएगी तो उसके बाद आपके मेल पे ये, जैसे लेट सपोज मैं आपको अपना ही डेमो दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैंने उस टाइम पेमेंट करी थी 20 सितंबर 2020 को 3/2 पे। तो इसमें ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन आया था, और इसमें था कि सब कुछ। तो इसका जो फीस उस टाइम पे पड़ा था, ये पड़ा था 55 पाउंड्स। तो इसका डिस्क्रिप्शन ये, फ्रॉम पीसीसी फॉर हैम्पशायर, इनका मेन ऑफिस रहेगा, ऑथराइजेशन डेट एंड टाइम, वर्ल्ड पेज ट्रांजैक्शन। तो ये एक मीडिएटर है, उसके थ्रू उसने पेमेंट करी थी। ओके। सो और उसके साथ ही साथ हमें एक और ये लेटर भी आ गया था, मतलब थोड़ी देर में, जब मैंने उसके साथ अपना एक प्रॉपर फॉर्म भर के भेजा था, और उसके साथ ये था अटैचमेंट इसका पेमेंट का रिसीट। और इसमें आ गया था, इसमें था कि प्रोवाइड वी हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वी नीड, देयर आर नो इश्यूज विद द एप्लीकेशन, सो योर एप्लीकेशन विद टाइम स्केल। हाँ, एक ये बात जो मैंने इसमें नोटिस करी थी कि इनका टाइम स्केल बहुत लंबा था। ये देखिए, ये 20 सितंबर ये है। सो इस केस में मैं अगर आपको एक हेड्स अप देना चाहूंगा, एक टिप ये रहेगी कि जैसे आप वो उस टाइम पे वो पूछेंगे कि सर लेटर आप कहाँ पे डिलीवर कराना चाहते हैं। तो मैंने उस टाइम पे इंडिया का एड्रेस डाला था, लेकिन वो लेटर मेरे पास पहुंचा नहीं। तो उसके लिए ट्राई ये करेगा कि आपको कोई रिलेटिव फ्रेंड जो यूके में हो, आप उनके घर पे एड्रेस डिलीवर लेटर डिलीवर कराएं, और उनसे वापस अपने आप को कुरियर करवा लीजिए, क्योंकि इसका ट्रैक रहेगा। मेरे केस में ज्यादा टाइम में भी इसलिए लग गया क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वाला लेटर था वो पता नहीं कहाँ गया, वो उनको भी नहीं पता था, क्योंकि वो कहते थे हम ट्रैक लेटर नहीं भेजते हैं। ठीक है। सो और अब आप देखिए, ये जो मेरे पास लेटर आया था, ये आया था 28 नवंबर 2020 को, उन्होंने फिर से जनरेट करके भेजा था। तो ये एक लोकल यूके का एड्रेस था जो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ कराया, और उन्होंने मेरे को आगे भेजा। सो इट टुक मोर देन 2 मंथ्स ऑलरेडी। ओके। सो इसमें भी इन्होंने एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि जो आपका स्टेटस रहेगा उसका मतलब क्या है, फर्स्ट पेज पे, और नीचे इनका हेड ऑफ एक्रो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ठीक है।
फिर साथ साथ ये है पुलिस सर्टिफिकेट, ये आपका यूनिक नंबर जो यहाँ पे रहेगा, ये आपके मेल में भी आएगा। साथ ही साथ आपका पुलिस सर्टिफिकेट यूके फॉर वीज़ा एंड इमिग्रेशन पर्पसेस। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि द डिटेल सिक्योर, ये साथ में रहेगी आपकी फोटो, डेट ऑफ क्रिएशन, ये एक्चुअल क्रिएशन है जब ये लेटर जनरेट हुआ था, ये फर्स्ट वाला था। में रहेगा आपकी डिटेल्स, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपका एड्रेस जो इंडिया का है, डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवल डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये हो गए आपके पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, नेशनैलिटी इंडियन, डॉक्यूमेंट नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑल, और साथ साथ समरी ऑफ कन्विक्शन एंड ये सब जो स्टेप डाउन मॉडल के साथ रहेगा। तो इसमें आएगा नो ट्रेस। सो नो ट्रेस का इसमें था, ऊपर अगर मैं जाऊँ, यू डू नॉट हैव एनी कन्विक्शंस, कॉशंस, फाइनल वार्निंग्स और रिप्रिमेंट्स, अपना ये मोर और लेस सही था। डेट प्रिंटेड, ये उनका लेटर हेड था, बस। तो मेनली यही था। तो आपका जिस भी कंट्री का रहेगा, आप अपना यहाँ से जाके इस ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जाके अपना देख सकते हैं। थैंक यू, जैसे कि थैंक्स अ अक्षत ने लॉट। दिखाया कैसे यूके का पीसीसी अप्लाई करा। सो उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद आ गया था रिपोर्ट, पीसीसी रिपोर्ट। फिर हमने वो अपना एज यूजुअल पोर्टल में अपलोड कर दिया था। सो दैट्स इट फॉर पीसीसी गाइज। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अदर डॉक्यूमेंट जो हमें अपलोड करना पड़ता है पोस्ट आईटीए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।